और आज हम करने वाले हैं राजस्थान में अभयारण्य से संबंधित कुछ सवाल। हमारा पहला सवाल है, आबू अभयारण्य में पाई जाने वाली लेंटाना झाड़ी मूल रूप से कहाँ का पौधा है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, रूस, इज़राइल, अमेरिका। तो आबू अभयारण्य में पाई जाने वाली लेंटाना झील का मूल रूप से अमेरिका का पौधा है। हमारा अगला सवाल है, रेड डाटा बुक में उल्लेखित की गई फर्न जंगली गुलाब की प्रजाति किस अभयारण्य में पाई जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य, आबू अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, ताल चापर अभयारण्य। इसका सही जवाब है आबू अभयारण्य। रेड डाटा बुक में उल्लेखित की गई फर्न तथा जंगली गुलाब की प्रजाति है वो आबू अभयारण्य में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, डिकिल्प्टेरा आबुएंसिस नामक वृक्ष विश्व में एकमात्र किस जगह पर किस अभयारण्य में पाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं रावली टाटगढ़ अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, आबू अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य। इसका सही उत्तर है आबू अभयारण्य। डिकिल्प्टेरा आबुएंसिस वृक्ष विश्व में एकमात्र जगह आबू अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, राज्य सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ऑप्शंस हैं 1991, 1992, 1993 और 1994। तो अमृता देवी पुरस्कार जो कि वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है उसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। हमारा अगला सवाल है, सागवान को किस अभयारण्य में संरक्षण दिया गया है? ऑप्शंस हैं ताल छापर अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य। सागवान को जिस अभयारण्य में संरक्षण दिया गया है वो है सीता माता अभयारण्य। अगला सवाल है, डेमोजल क्रेन किस पक्षी को कहा जाता है? ऑप्शंस है कुरजा, तीतर, कौवा, गोड़ावड़। डेमोजल क्रेन जिस पक्षी को कहा जाता है वो है कुरजा पक्षी। अगला सवाल है, कूट नामक प्रवासी पक्षी राजस्थान में कहाँ से आते हैं? ऑप्शंस है पाकिस्तान, चीन, यूरोप, साइबेरिया। कूट नामक प्रवासी पक्षी जिस देश से आते हैं वो है चीन। चीन देश से कूट नामक प्रवासी पक्षी आते हैं। अगला सवाल है, आबू अभयारण्य में पाए जाने वाला वृक्ष स्ट्रोबिलैंथस कैलोसस जो 6-7 वर्ष में केवल एक बार फूल देता है और वह वर्ष भर समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस वृक्ष को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है खरे, कर, कारा या टारा। तो स्ट्रोबिलैंथस कैलोसस को स्थानीय भाषा में जो कहा जाता है वो है कारा। ये 6-7 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल देता है। अगला सवाल है, जंगली मुर्गों सातबाई, फूलचुकी, शकरघोरा, टेलर बर्ड, ट्रीपई और टोकरवाला के लिए कौन सी अभयारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं सीता माता अभयारण्य, रामधारी अभयारण्य, फुलवारी की नाल अभयारण्य, आबू अभयारण्य। तो जंगली मुर्गे सातबाई, फूलचुकी, शकरघोरा, टेलर बर्ड और ट्रीपई इन सब के लिए जो अभयारण्य प्रसिद्ध है वो है आबू अभयारण्य। ऑप्शन था यहाँ पर सही होगा। एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्यजीव चौसिंगा किस अभयारण्य में पाया जाता है? ऑप्शन है ताल छापर अभयारण्य, आबू अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, बांध बरेटा अभयारण्य। तो एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ जीव चौसिंगा जिस अभयारण्य में पाया जाता है वो है सीता माता अभयारण्य। ऑप्शन सा यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, पेंगोलिन एवं उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्यजीव कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है सीता माता अभयारण्य, गजनेर अभयारण्य, कनक सावर अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य। पेंगोलिन और उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्यजीव हैं वो जिस अभयारण्य में पाए जाते हैं वो है सीता माता अभयारण्य। हमारा अगला सवाल है, इंपीरियल सैंडग्राउंड बटवक के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं रामसागर अभयारण्य धौलपुर, जवाहर सागर अभयारण्य कोटा,
जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जयपुर, गजनेर अभयारण्य बीकानेर। इंपीरियल सैंडल ग्राउस बटबर्ड जिस अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है वो है गजनेर अभयारण्य, जो कि बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल है, फलौदी जोधपुर के पास खींचन गांव में किस पक्षी के प्रवास के लिए विख्यात है? ऑप्शन हैं धनेश, सूर्य पक्षी, कुरजा और पीलक। तो फलौदी जोधपुर के पास जो खींचन गांव है वो जिस पक्षी के लिए विख्यात है वो है कुरजा पक्षी। ऑप्शन सा यहाँ पर सही है। किस पक्षी को कोतवाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हुड़हुड़, लग्गर, भुजंगा, फूलचुकी। तो जिस पक्षी को कोतवाल के नाम से जाना जाता है वो है भुजंगा पक्षी। अगला सवाल है, गोलियोडस अजालस नामक विशाल मकड़ा राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं जैसलमेर बाड़मेर, नागौर बाड़मेर, जोधपुर बीकानेर या हनुमानगढ़ गंगानगर। तो गोलियोडस अजालस नामक एक विशाल मकड़ा है, वो राजस्थान के जिन जिलों में पाया जाता है वो हैं जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर बीकानेर में गोलियोडस अजालस नामक मकड़ा है वो पाया जाता है। भेड़िया के प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सज्जनगढ़ अभयारण्य, माचिया साफिया अभयारण्य, रामगढ़ विस्तारी, बूंदी, कुंभलगढ़ अभयारण्य, राजसमंद। तो भेड़िया प्रजनन के लिए जो अभयारण्य प्रसिद्ध है वो है कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद में। ऑप्शन द यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केवलादेव, सरिस्का, बस्ती और बंदबरेटा। तो पक्षियों का स्वर्ग जिस अभयारण्य को कहा जाता है वो है केवलादेव अभयारण्य। ऑप्शन आ यहाँ पर सही है। परिंदों का घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बांधबरेटा, केवलादेव, बस्ती और दर्रा। तो परिंदों का घर जिस अभयारण्य को कहा जाता है वो है बांधबरेटा। ऑप्शन आ यहाँ पर सही है। बांधबरेटा अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अलवर, जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर। बांधबरेटा अभयारण्य जहाँ स्थित है उस जिले का नाम है भरतपुर। बांधबरेटा भरतपुर में स्थित है। अगला सवाल है, बाघों की मांद किसे कहा गया है? रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो बाघों की मांद जिस उद्यान को कहा गया है वो है सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य को बाघों की मांद कहा गया है। बाघों की भूमि किस अभयारण्य को कहा गया है? ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का अभयारण्य। तो बाघों की भूमि जिस अभयारण्य को कहा गया है वो है नेशनल पार्क। अगला सवाल है, राज्य पक्षी घोड़ावड़ की आश्रय स्थली किस अभयारण्य को कहा गया है? मरु राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कैलादेवी राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर अभयारण्य, केवलादेव पक्षी विहार। तो राष्ट्रीय पक्षी घोड़ावड़ की जो राज्य आश्रय स्थली है वो जिस अभयारण्य को कहा गया है वो है मरु राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिस है, इसकी जगह हम कोई और जिला लिख लेते हैं, चूरू। तो आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो जिस जिले में स्थित है वो है जैसलमेर जिला। आकलवुड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर में स्थित है। सीता माता अभयारण्य कहाँ स्थित है? चित्तौड़, प्रतापगढ़, गंगानगर, बीकानेर। सीता माता अभयारण्य जहाँ स्थित है उस जिले का नाम है प्रतापगढ़। अगला सवाल है, काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? बांधबरेटा भरतपुर, सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर, तालचापर चूरू, रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य बूंदी। काले हिरणों के लिए जो अभयारण्य प्रसिद्ध है
वो है ताल छापर चूरू। ऑप्शन सा यहाँ पर सही होगा। तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।